अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस अपने विंडोज़ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और फिर बगैर होस्टिंग के एक वेबसाइट भी बनाएंगे हम लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है। मैंने अपना गूगल क्रोम खोल लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने वर्डप्रेस डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस डाल लेता हूँ। वर्डप्रेस बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट बिना कोडिंग के बना सकते हैं, वरना हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट लर्न करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही आसान है और इससे हम लोग अपनी आराम से वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास wordpress.com आया है। तो यहाँ पे wordpress.com पे नहीं जाना, wordpress.org यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पर जाके आपने क्लिक कर देना है। या डाउनलोड पेज पे ही हमें सीधा ले जाएगा ये। अब यहाँ पे उल्टे हाथ पे आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.2। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ये मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा डाउनलोड शुरू हो गया है और आपको भी अपना नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड पे लगाया तो था, लेकिन मेरे पास पहले से ही पुराना वाला वर्जन पड़ा हुआ है। तो हमारा पुराना नया सब सेम ही तरीके से होगा। तो ये मेरे पास 6.8 पड़ा हुआ है। आपने अपने डाउनलोड्स पे जाना है। जब आपका डाउनलोड ख़त्म हो जाए और यहाँ पे आपका ऊपर सबसे ऊपर आपका वही वर्डप्रेस की ज़िप फाइल आ रही होगी। तो यहाँ पर मेरी ज़िप फाइल ये रही, आपकी ऐसी सी आ रही होगी। और जो करंट वर्जन होगा अभी 6.8.2 है, तो मेरा 6.8 रखा हुआ है, तो मैं इसी से काम चला लूँगा। और अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि बगैर होस्टिंग के लिए अगर आपको चलानी है तो आपने जाना होगा जैम्प पे, XAMPP जैम्प आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्जन आ रहे हैं बहुत सारे। तो इसमें से मैं सबसे नीचे वाला उठा लेता हूँ, 1.149 MB वाला। तो अब यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड सक्सेस की हमारे पास एक पेज आ रहा है, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, जो कि मेरा नहीं हुआ। इफ़ इट डजेंट क्लिक यार। तो आप अगर आपका भी नहीं हुआ तो आप क्लिक यहाँ कर दीगा। फिर ये आपको ले जाएगा सोर्स। फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ जैम्प विंडोज़ आप कर लेंगे। जैम्प विंडोज़ पे बस क्लिक किया और ये आपके पास सारे वर्जन आ रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और यही वर्जन 157.6 MB वाला ये भी है। तो .exe चलाना सबसे आसान है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो ये हमारे पास टाइमर लग गया और इसके बाद हमारा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा डाउनलोड शुरू हो गया। अब ये भी मेरे पास रखा हुआ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसका डाउनलोड कंप्लीट होने दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास मैं खोल लेता हूँ कहाँ रखा हुआ है मेरे पास। अब ऐसा सा आपके पास आ रहा होगा और उसको आपने अब रन करना होगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये खुल जाए। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि रन करना है, तो रन हम लोग ऑफ कोर्स करेंगे। अब यहाँ पे सेटअप मेरा खुल चुका है। यहाँ पे वेलकम टू जैम्प सेटअप विज़ार्ड, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। इसमें हमसे ये सब पूछेगा, इसमें से कुछ भी हमने छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट दबा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर बनाने को कह रहा है कि यहीं पे आपका फ़ोल्डर बना दें, आप यही रखें, इसको चेंज ना करें। और अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे सी की जगह आप डी कर दें, डी में जैम बना दो, सही है। या तो मैं सी में, वैसे मेरे पास जगह है नहीं, यहाँ पे ई कर देता हूँ, सही है। ई हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है इंग्लिश, ऑफ कोर्स नेक्स्ट हम कर देंगे। सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बिगिन, नेक्स्ट कर दें फिर से। अब यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा सेटअप हमारा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मुझसे कुछ पूछ रहा है ये। तो अलाउ एक्सेस कर देंगे इसको, जो भी ये पूछ रहा है। जैम के बारे में ही पूछा, अपाची HTTP सर्वर HTTP, और इसको अलाउ एक्सेस कर दिया। मैं अपना रिकॉर्ड हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको फिनिश कर देंगे और ये हमें कंट्रोल पैनल खोल के दे देगा। कंट्रोल पैनल किसका? जैम्प का। और ये कंट्रोल पैनल जो खोल के देगा ये बहुत ज़रूरी है। और सारी सेटिंग मैं आपको अभी समझाऊंगा वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये हमारे पास हो गया, सही है। जैम्प का हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन वर्डप्रेस क्या, वो तो हमने सिर्फ एक जिप फाइल कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी जिप फाइल ढूंढ लेता हूँ। आप लोगों की सबसे ऊपर आ रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे वर्डप्रेस के वर्जन है। ये लेटेस्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ 6.8 मेरे पास अभी लेटेस्ट पड़ा हुआ है, सही है। अब इसको आप लोग कॉपी कर लें,
राइट क्लिक और फिर इसको कॉपी कर लिया, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने ई में जैम्प का फोल्डर बनाया था, आपने जहाँ पे जैम्प का फोल्डर बनाया था सी में बनाया होगा आपका, तो जैम्प आप ढूंढ लें। मेरा एफ में बना, ई में बना हुआ है, आपका सी में बना होगा। अब यहाँ पे जैम्प, अब जैम्प के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फोल्डर हैं, तो इसके अंदर हमने htdocs वाले फोल्डर में जाना है, और ये काम हमने हर दफ़ा करना होगा जब भी हम वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं जैम्प के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ वही जिप फाइल, और यहाँ पर मेरी जिप फाइल पेस्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, सही है। तो वर्डप्रेस हमारा आ चुका है यहाँ पे फोल्डर जैम्प में, htdoc में। अब कोई भी मैंने नई वेबसाइट बनानी होगी तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए राइट क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर बना लूँगा। यहाँ पे न्यू पे जाके फोल्डर, अब यहाँ पे मुझसे नाम पूछ रहा है, ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा और ये हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी नाम रख दूँ फर्स्ट साइट, सही है। यहाँ पे हमारी अभी हमारा फोल्डर बन चुका। अब हमने क्या करना है, वर्डप्रेस वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो कुछ भी है सारा कॉपी कर लेना है। ये सारा का सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया, माउस को मैंने यूं ड्रैग किया और सेलेक्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा किसी में भी इनमें से और कॉपी कर लूँगा इसको, सही कॉपी किया। मैं इससे बाहर आऊँगा और जो मैंने अपना फोल्डर बनाया था फर्स्ट साइट वाला, इसके अंदर मैं जाऊँगा और सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करूँगा। राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अभी ये सारी चीज़ें हमें पेस्ट करके दे देगा। जब तक ये पेस्ट हो रहा है मैं आपको अगला स्टेप भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे अपाची वाला जो है वो हमने स्टार्ट कर देना है और माई एसक्यूएल भी स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे अपाची के आगे मैंने स्टार्ट दबा दिया और माई एसक्यूएल के आगे भी मैंने स्टार्ट दबा दिया। माई एसक्यूएल के आगे आपके पास स्टार्ट हो चुका है और अपाची भी स्टार्ट हो चुका है। इसको अलाउ एक्सेस कर दें जो भी ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमारे माई एसक्यूएल के आगे स्टॉप आ रहा है क्योंकि स्टार्ट कर चुका स्टार्ट, और यहाँ से स्टॉप होगा। अब यहाँ पे इसके साथ ही आ रहा है एडमिन का, तो यहाँ पे एडमिन को आप क्लिक कर दें। अब यहाँ में लेके जाएगा लोकल होस्ट php माई एडमिन, या आप लिख भी सकते हैं लेकिन यहाँ से दबाना ऑफ कोर्स ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक क्लिक ही तो किया हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास कुछ पहले से ही बने हुए डेटाबेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अपना नया बनाना है, तो यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक करना होगा। अपना एक डेटाबेस होना चाहिए जो वेबसाइट की सारी चीज़ें मतलब सेव करके रखेगा, उसके अंदर जो जो हमने बनाया है वो सारी चीज़ें सेव करके रखेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली न्यू पे क्लिक कर लेना, ये हमारे पास शो हो रहा है और मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ में एक डेटाबेस बनाने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है कि जो फोल्डर का नाम है, जो कि मैंने क्या रखा हुआ है फर्स्ट साइट, तो आपने एग्जैक्ट वही, ना कोई चीज़ कैपिटल हो ना स्मॉल हो, वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट साइट। ये स्टेप नहीं करेंगे आप तो आपका सही से नहीं बनेगा, तो आप ये डबल चेक कर लीजिएगा, अपना नाम वहाँ से कॉपी करके यहाँ कर लीजिएगा। या फिर अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज कर लिया तो आप जाके वहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं सेम नाम रख रहा हूँ तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना डेटाबेस फर्स्ट साइट के नाम से बना लिया है और ये हमारा यहाँ शो भी हो रहा है और वहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कॉपी भी हो चुकी हैं। अब मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नया टैब खोलना है और यहाँ पे मैंने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, अब यहाँ पे मैंने लिखना है जो अभी हमने डेटाबेस बनाया और जो फोल्डर बनाया है उसका नाम, तो वो क्या था, फर्स्ट साइट। हर दफ़ा आपने यही स्टेप्स करने होंगे, ये स्टेप्स याद रखिएगा। तो लोकल होस्ट स्लैश क्या लिखा मैंने, साइट का नाम जो मैंने वहाँ पे सेट किया था और डेटाबेस का नाम भी यही है। तो अब हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर अब हमारा सेटअप आ चुका है वर्डप्रेस का। ये वर्डप्रेस का लोगो है और ये हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिन्यू दबा देंगे हम लोग। अब यहाँ पे मैंने लेट्स गो दबा देना है। अभी मुझसे डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो हमने डेटाबेस का नाम रखा हुआ क्या है, हमने रखा हुआ है इसका नाम फर्स्ट साइट, तो हमने इसका नाम भी यहाँ पे वो जो डेटाबेस है उसी का नाम ये पूछ रहा है, फर्स्ट साइट आ गया। अब यहाँ पे मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम आपने रूट रखना है। अगर आप रूट नहीं रखेंगे बहुत बार मुझे एरर दे देता है, तो मैं रूट रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड बोल रहा है कि क्या पासवर्ड रखना है, तो आप ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे। अब यहाँ पर मुझसे बहुत बार एरर हो जाता है, खुद भी हो जाता है, तो आपने भी यही याद रखना है कि यहाँ पर यूज़र नेम तो रूट दे दिया लेकिन पासवर्ड अभी आपने यहाँ पे नहीं देना।
तो यहाँ पर डेटाबेस नेम दिया मैंने और रूट दिया, बस यूज़र नेम दिया, और मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, सही सबमिट दबा दूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन का बोल रहा है, तो मैं रन कर दूंगा इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे हमसे फिर से पूछ रहा है यही सब, तो अब यहाँ पे आपने पासवर्ड देना होगा जो ऐसा रखे हैं जो याद है आपको। सही, मैंने अपना पासवर्ड रख लिया। यूज़र नेम पीछे क्या था, रूट, यहाँ पे भी रूट हो जाएगा। साइट टाइटल, अब साइट टाइटल क्या होता है भाई, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लॉग, टूल, पब्लिशिंग, प्लेटफॉर्म, ये सारा जो 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 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैम, डाउनलोड, लोकल होस्ट, ये है साइट टाइटल जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो हमने यहाँ पे माई साइट लिख देते हैं जैसे कि। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ईमेल क्या है, तो ईमेल मेरा ये है। ओके, अब लोग ये आप चेक नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है सक्सेस, मतलब आपका हो चुका है। अभी हमने जो पासवर्ड रखा था और यूज़र नेम तो यहीं पे शो हो रहा है कि हमने रूट रखा था, तो यहाँ पर हमारा ये पासवर्ड हो गया, ये यूज़र नेम हो गया। आपने अपना पासवर्ड यहाँ डालना होगा और रिमेंबर मी पे चेक लगा दें ताकि आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़े। अब यहाँ पे बस सीधा लॉगिन दबा दें। कंग्रेचुलेशन, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और आपकी साइट भी बन चुकी है। ये हमारा कहलाता है डैशबोर्ड, जहाँ पे हम सारी चीज़ सेटिंग चेंज करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अपनी वेबसाइट खोलनी है तो यहाँ पर आपका माई साइट, ये मेरा टाइटल था जो मैंने दिया था अभी, इस पर आप राइट क्लिक कर दें और ओपन लिंक इन न्यू टैब, या यहीं पे खोलना है तो विजिट साइट कर दें। मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ कि हम लोग न्यू टैब में खोलें, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब दबाया। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब आप लोग ने जब भी अपना वर्डप्रेस खोलना हो, ये हमारी साइट आ चुकी है, ये माई साइट टाइटल लिखा आ रहा है और टाइटल ऊपर भी शो हो रहा है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें पेज दे देता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग इसको चेंज करना भी सीखेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है, और मैं भी सिखा देता हूँ कि जो हमने अभी वेबसाइट बना ली है इसको कैसे खोलें। जैसे आप लोग अभी ये बंद कर दें, सही है, और यहाँ पे भी आप स्टॉप इन दोनों को जो हमने खोला था वो कर दें, सही है। अब आपने सिंपली क्या करना है, ज़ैम्बी में काट देना। अब आपने शट डाउन करके अपना वापस खोला, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जैम्प खोल लेना होगा। तो जैम्प कंट्रोल पैनल आपने खोलना है। अब यहाँ पर आपने अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही स्टार्ट हो गया मेरा। अब मैंने न्यू टैब में लिखना होगा, ये आपने यूआरएल याद रखना है, लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट का नाम क्या था भाई, फर्स्ट साइट, यार है मेरा, एंटर दबा दूंगा। ये हमारी आ चुकी है साइट। अब अगर इसी को मैंने एडिट करना है, डैशबोर्ड में जाना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या लिखना सिखा दें। चल, लोकल होस्ट स्लैश, ये लोकल होस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे लिखना स्लैश फर्स्ट साइट, इससे वेबसाइट खुलेगी फर्स्ट साइट। लेकिन अगर आपने डैशबोर्ड खोलना है तो एक और स्लैश लगाना है। अब आपने लिखना होगा WP-admin। ये दो याद करना है, बहुत आसान है। इसमें आपने याद क्या करना है, बस लोकल होस्ट याद करना है। अगर आपने वेबसाइट खोलनी है, लोकल होस्ट और वेबसाइट का नाम आ गया और WP-admin, बस। और अगर वेबसाइट खोलनी है तो WP-admin की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत बार हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है, डैशबोर्ड, माई साइट के अंदर जाएंगे, डैशबोर्ड, ओपन लेंगे, न्यू टैब कर लेंगे, हमारा खोल के दे देगा। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता, और जब ये हमारे पास नहीं आए तो आप पूरा यूआरएल लिख देगा। ये एंटर दबा देता हूँ और हमारा यूँ भी डैशबोर्ड आ गया। तो दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं डैशबोर्ड खोलने के, और आपको एक नई पूरी साइट बना के भी दिखा दी। ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे नई साइट बनती है। फिर से ज़रा अपने स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर एक नया न्यू करके एक फ़ोल्डर बनाया था, और उसका हमने कुछ नाम रख दिया था, और उस फ़ोल्डर के अंदर हमने वर्डप्रेस में जाना था पहले, और सारी चीज़ें हमने कॉपी कर लेनी थी, और जो वो फ़ोल्डर था उसके अंदर हमने पेस्ट कर देनी थी। ये करने के बाद हमने क्या करना था, अपना कंट्रोल पैनल में माई एसक्यूएल के आगे एडमिन पे क्लिक करना था। एडमिन पे क्लिक कर देते, यहाँ पर हमसे पूछेगा डेटाबेस बनाने का, और आपने उसका डेटाबेस का वही नाम रखना होगा जो आपने अपने फ़ोल्डर का रखा। वो करने के बाद आपको सारे स्टेप पीछे वीडियो बैक करेगा, प्ले बैक करेगा, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर से भी मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।